हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बाय टाइटल आप सबको पता चल ही गया होगा कि मैं इतनी ज़्यादा खुश क्यों हूँ। वैसे तो मैं खुश हमेशा रहती हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। तो हाँ, बिल्कुल सही। मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट आ चुकी है और आज मैं सब कुछ डिटेल में बताऊँगी कि मुझे क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा। उतना ज़्यादा मुझे परेशानी बिल्कुल भी नहीं हुई। जहाँ तक टैग चैनल में देखते थे ये करना होगा वो करना होगा, और बहुत सारी खासकर जहाँ पर बात आती है बैंक अकाउंट ऐड करने की, तब सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और मुझे भी परेशानी वहीं पर आई थी। और सबसे पहली बात तो क्या है ना कि मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और दूसरा, मेरे घर में ऐसा कोई बड़ा इंसान नहीं है कि जो मेरे चैनल को हैंडल कर सके। मेरी 13 साल की बेटी है, वही सारा कुछ देखती है, चैनल बनाने से लेकर थंबनेल, टाइटल, वीडियो अपलोडिंग, सारा और मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना, सारा काम मेरी बेटी कशिश ने ही की है। तो कशिश का ही मतलब ज़्यादातर मेहनत है, जो कि आज मेरी पहली पेमेंट आई है। तो मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो ये होता है कि हमें यूट्यूब का जो टारगेट है वो पूरा करना पड़ता है। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो ये मेरा 5 महीने में कंप्लीट हो गया था। दोनों चीज़ समथिंग साथ में ही कंप्लीट हुई, कोई आगे पीछे नहीं। 1-2 दिन का हेर फेर होगा। और चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना था, लेकिन थोड़ा सा डर रहे थे कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट नंबर नहीं था। और जहाँ तक टैग चैनल में देखा गया था ना कि एडसेंस अकाउंट बनाना, तो एडसेंस अकाउंट का मतलब हम लोगों को यही लगता था कि शुरू में ही बैंक अकाउंट नंबर वहाँ पर डालना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सबके पास, जो भी नए क्रिएटर हो और उनके पास अगर बैंक में अकाउंट नहीं और चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना है, तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि वो सारा बाद में करना पड़ता है, जब हमारा गूगल एडसेंस पिन आ जाता है उसके बाद में। तो मेरे आधार कार्ड में गड़बड़ी होने के कारण उसमें मेरा कोड नंबर गलत था। हम लोगों ने जब अकाउंट खुलवाने गए तो देखा सब कुछ हो गया, और उसमें कोड नंबर गलत है। इसकी वजह से पहले वो सब आधार कार्ड सुधराया, उसके बाद फिर अकाउंट खुला। 1 महीने बाद, 1 महीने जब मेरा वीडियो अच्छा खासा चल रहा था उस टाइम पर, मई में, शायद अप्रैल मई की बात है। तो तब अगर मैं चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर देती तो शायद मेरी पहली पेमेंट और पहले आ जाती। लेकिन 1 महीना मेरा वीडियो ऐसा ही चला, उसमें कोई ऐड वगैरह नहीं आए, तो इतना लेट हो गया। और वैसे भी अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, और डाउन हुआ है मेरी कुछ गलती की वजह से, वो अगले और वीडियो में बताऊंगी। तो मुझे क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा वो मैं बताती हूँ। मोनेटाइज के लिए कशिश ने अप्लाई कर दिया सारा कुछ। और अगर यूट्यूब में काम करते हैं और अगर गलती कुछ नहीं होती है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है। और कशिश ने बहुत सारे वीडियो वगैरह देखे थे, उसके बाद में उसने मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया सारा कुछ, और मोनेटाइज चैनल हो गया है। ईमेल हर स्टेप बाय स्टेप आपके पास ईमेल आ जाएगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैनल मोनेटाइज हो गया। लेकिन बैंक अकाउंट हम लोग जब खुलवाने गए थे तो हम लोगों ने बैंक अकाउंट खुलवा लिए। उसके बाद में पूछा कि सर हमें स्विफ्ट कोड चाहिए। तो स्विफ्ट कोड का जैसे ही नाम सुना तो थोड़ा सा वो लोग चौंक गए कि ये लोगों को स्विफ्ट कोड की क्या ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो, जो बैंक की पढ़ाई भी कर चुके हैं, जो मेरे दोस्त लोग हैं जो बैंक में जॉब कर चुके हैं, उनसे मैंने पूछा कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। क्योंकि सबसे पहली बात, मैं बहुत कम पढ़ी लिखी और बैंक से मेरा दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। मेरा अकाउंट भी नहीं था, तो मुझे RFC कोड के बारे में भी नहीं पता था। तो एक जन से पूछा मैंने, तो बोले स्विफ्ट कोड नहीं होता, RFC कोड होता है। मैंने बोली ऐसा नहीं यार, स्विफ्ट कोड होता है। तो उन्होंने मुझे ये यकीन दिला दिया कि स्विफ्ट कोड नहीं होता। फिर मुझे तो पता था कि स्विफ्ट कोड चाहिए, मतलब चाहिए। तो जब अकाउंट खुलवा लिया और बैंक में पूछा तो नहीं बता रहे। फिर एक भैया है, वो जॉब करते हैं, उनसे मैंने पूछा कि यार यहाँ पर ना स्विफ्ट कोड नहीं मिल रहा है, और ना ही ढंग से बता ही नहीं रहे। तो उन्होंने यही बोला, क्योंकि वो प्राइवेट बैंक में जॉब करते थे और उनको स्विफ्ट कोड के बारे में पता था। तो उन्होंने एक ही बात बोली, भाभी यहाँ के बैंक वाले सारे 12वीं पास है, तो उनको कहाँ से पता होगा। फिर दूसरी बार मैं फिर से बैंक में गई तो मैनेजर सर से पूछा
तो मैनेजर सर मोबाइल ले लिए और गूगल करने लगे, नहीं है, मतलब टालने की कोशिश। एक मतलब अगर आप बैंक के कर्मचारी हो तो आपको इस बारे में पूरा पता होना चाहिए, और अगर कोई पूछ रहा है तो बराबर बताना चाहिए कि अगर बाहर से पैसा आएगा स्विफ्ट कोड है नहीं है, और अगर नहीं है तो कौन से बैंक का डालेंगे तो पैसा आ जाएगा। तो ये सारी दिक्कत क्या होती है ना, कि जब इंसान को पता नहीं रहता तो ये सारी दिक्कत होती है। और जब कोई सही से बताता नहीं है तो ये हुआ कि फिर मैं घर आ गई और उन्होंने बोला कि ये बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है। फिर जब मैं घर आई तो मैंने भी गूगल वगैरह किया, कशिश ने देखा और कुछ वीडियो वगैरह देखे कि अगर स्विफ्ट कोड आपके एरिए मतलब हमारे खंडवा ज़िले में ही SBI का स्विफ्ट कोड नहीं है, तो अब क्या किया जाए। अकाउंट हमने खुलवा तो लिया, और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे पति चाहते भी नहीं थे कि ये यूट्यूब पे काम करे, चाहते नहीं थे, मतलब वो ना तो हाँ है उनकी ना तो ना है, तो वो कभी वो साथ नहीं देते थे कि तुमको जो करना है करो। तो यार दूसरी बैंक में भी मैं अकाउंट नहीं खुलवा सकती, करूँ तो क्या करूँ, मैं तो फंस गई हूँ, क्योंकि अभी मैंने 3000 रुपये दे के और अकाउंट खुलवाया। तो ये है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। और फिर कुछ वीडियो वगैरह देखे, और उसके बाद में ये हुआ कि अगर SBI का स्विफ्ट कोड नहीं मिल रहा है तो आप मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं, तो आपके अकाउंट में पैसा बिल्कुल आ जाएगा। और वही हमने किया। तो कशिश ने देखी गूगल पे कि मेन ब्रांच भोपाल में है, और भोपाल में भी 3 बैंक है, 3 SBI बैंक है, तो कौन सी मेन है। फिर मैंने मेरे भांजे को कॉल करके बोला कि ऐसी बात है, और मेन ब्रांच जो भी हो उसका मुझे स्विफ्ट कोड दे दे। तो उसने 2 मिनट में निकाल के दे दिया, और वही स्विफ्ट कोड हमने डाल दिया। तो अगर आपके एरिए में बैंक है और अगर स्विफ्ट कोड उसका नहीं है तो मेन ब्रांच का डालना, अगर ज़िले में नहीं है तो मेन ब्रांच का डालोगे तो वो दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप दूसरे एरिए का डाल देंगे, जैसे हमारे यहाँ पर पास में बुरहानपुर पड़ता है, लेकिन बुरहानपुर दूसरे एरिए में हो जाता है, महाराष्ट्र में आ जाता है तो पास में, लेकिन महाराष्ट्र में आ जाता। अगर मैं बुरहानपुर का डाल देती तो मेरी दिक्कत बढ़ जाती, लेकिन मैंने बुरहानपुर का नहीं डाली और मेन ब्रांच का डाली। तो बिल्कुल मेरा जैसे ही एडसेंस अकाउंट में मेरे $100 कंप्लीट हो गए, और उसके बाद में 11 से 12 तारीख को एडसेंस अकाउंट में पैसे अपडेट होते हैं। मतलब अगर आप एडसेंस में जाके बार बार देखोगे ना तो वहाँ पर 0 ही दिखेगा। YT स्टूडियो में आपको पूरा पैसा दिखेगा, लेकिन एडसेंस अकाउंट में आपको 0 दिखेगा। 11 या 12 तारीख को वहाँ से पैसे अपडेट होते हैं हमारे एडसेंस में। 11 या 12 मतलब 13 तारीख को पक्का हमारे एडसेंस अकाउंट में पैसे दिखने लगेंगे। और यूट्यूब हमको 21 तारीख को फिक्स हमें भेज देता है हमारे अकाउंट में। तो 21 तारीख को ईमेल नहीं आया। मैं बड़ा ही वेट कर रही थी कि यार मेरा सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, और नहीं आया। और पूरा दिन चला गया, 22 तारीख हो गई। और फिर मैंने कशिश को बोली शायद इस महीने नहीं आएगा, अब बात अगले महीने पर गई। लेकिन 22 तारीख को जब मैंने सुबह उठी और मोबाइल चेक किया तो उसमें ईमेल था कि मेरा पैसा भेज दिया गया है और वेट करना पड़ेगा 5 दिन का। और ज़्यादातर मैंने सुना था कि सरकारी बैंक ना ऐसी होती है कि जहाँ के कर्मचारी वेले होते हैं, मतलब जल्दी काम नहीं करते, प्रोसेसिंग जो होती है वो स्लो होती है, पैसा जल्दी आता नहीं है। लेकिन 22 तारीख को मुझे ईमेल मेरा मिला और 25 तारीख को ही मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। मतलब गुड जॉब, मतलब अच्छा काम करते हो यार। 3-4 दिन में ही मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। तो ये रहता है जो मेन काम रहता है वो स्विफ्ट कोड का, और स्विफ्ट कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अकाउंट नंबर। और सबसे हर स्टेप आप एक नहीं, यूट्यूब पे आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब जहाँ पर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर सॉल्यूशन भी, अगर कुछ गलती भी हो जाती है उसको सुधारने का मौका भी मिलता है। ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कुछ गलती कर दी तो आगे क्या होगा। लेकिन एक नहीं 10 वीडियो देखो, हम देख के ही सीखते हैं ना, हम सीख के तो नहीं आते हैं कि हम लोगों को सब कुछ आता है। देख के सीखो और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से वहाँ पर भरो। जो भी आता है फॉर्म वगैरह, हर फॉर्म अगर सही से भरोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और छोटी छोटी गलती हो जाती है ना, बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम, बहुत दौड़ना पड़ता है। और अगर दौड़ने वाले आप हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन परेशान
क्यों होना, अगर गलती हम नहीं करेंगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे डर ज़्यादातर इसलिए लग रहा था क्योंकि कशिश बहुत छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ उसको इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छी आ जाती है, वो समझ जाती है, और मुझे इंग्लिश वगैरह नहीं आती है और मैं कर भी नहीं पाती। तो कशिश ने सारा काम किया और फाइनली अकाउंट में पैसा आ गया। हाँ पहली बार अगर आ जाता है ना तो दिक्कत नहीं होती, पहली बार आ गया तो आगे भी आते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यूट्यूब पर काम जम के करना है और कुछ नहीं, बस यही था। और अगर आप सबको कुछ क्वेश्चन या कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। जो जो मुझे समझ में आया वो मैंने बोला है, और जो भी दिक्कत अगर हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और मेरी पेमेंट कितनी आई है तो समझ लो मेरी बेटी की स्कूल फीस 2000 रुपये महीना है, तो मैं 4 महीने का पैसा इकट्ठा भर सकती हूँ, इतनी आई है। डायरेक्टली नहीं बता सकते, इनडायरेक्टली बता सकते हैं, ये यूट्यूब की पॉलिसी वगैरह है तो इसलिए। और बस देखो आगे क्या होता है। पहली पेमेंट आ गई, दूसरी भी अच्छे से आ जाए। लेकिन हाँ अब मुझे टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहा कि सब कुछ सारा कुछ जैसे चैनल बनाते हैं वहाँ से शुरू करने के बाद में बैंक अकाउंट तक पैसा आ जाए, तो यूँ समझो कि हम लोगों ने काम जो भी गलती वगैरह बिल्कुल नहीं की है, सब कुछ ठीक ठाक हुआ है। और मेरा मतलब मुझे प्रॉब्लम अगर कुछ गई है तो सिर्फ और सिर्फ स्विफ्ट कोड में गई है, बाकी शुरू से लेके लास्ट तक मुझे बिल्कुल हर चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ा। मतलब एडसेंस बोलते हैं ना कि गूगल एडसेंस में जाके हमें चेक बार बार करना पड़ता, हमारे चैनल का जो वीडियो का CTR हाई तो नहीं हो गया, ये वो, मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया। जबकि अभी कुछ दिन पहले मैं गूगल एडसेंस पे जाके देख रही हूँ कि मेरा पैसा अपडेट वगैरह हुआ भी कि नहीं। अभी तक मैंने मतलब गई नहीं थी। जब गूगल पिन वगैरह भी आया तो ज़्यादातर लोग, मैं बहुत सारे लोगों के वीडियो देखती हूँ वो एडसेंस में जाके देखते हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर को मैसेज भी करते, कमेंट करते हैं कि सर हमारे एडसेंस में तो 0 दिखा रहा है, तो बिल्कुल 0 ही दिखाएगा, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और YT में सारा कुछ दिख जाता है तो गूगल एडसेंस में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और मेरा गूगल एडसेंस पिन भी जो था ना वो 1 महीने के अंदर ही आ गया था, और उसमें भी मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो बस आई होप आगे भी मेरे जो पेमेंट है उसमें कोई दिक्कत नहीं आए और मैं काम अच्छे से कर सकूं। और अभी ये वीडियो काफ़ी लेट जा रहा है और काफ़ी दिन से मेरा वीडियो नहीं गया है, और आज इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है। वीडियो लेट जा रहा है ये वाला क्योंकि मैं थोड़ा सा काम वाम में लगी थी। और दिक्कत क्या थी ना कि अकाउंट में पैसा 25 तारीख को आ गया था, लेकिन जो मैसेज भी मुझे आ गया था, लेकिन पक्का नहीं हाँ यार आ गया है या नहीं। तो मैंने आज चेक करवाई कि हाँ मेरे अकाउंट में पैसा आ गया है, तो ही मैंने वीडियो बनाई, नहीं तो फिर वही कलवल पे बात जाती और नहीं बनाती। क्योंकि मेरी जो हाँ जब पैसा आता है ना तो बैंक के पास से आपको कॉल आएगा, और कॉल तो पक्का आएगा, लेकिन जो नंबर वहाँ पर दिया है तो वो मेरी सिम बंद है, वो सिम चालू करवाना ज़रूरी है। एक कॉल आएगा, और जहाँ तक मैंने सुना था कि पहले पेमेंट लेने में बहुत दिक्कत होती है। कारण क्या होता है कि जहाँ का स्विफ्ट कोड डाला होता है तो सारा लफड़ा साला स्विफ्ट कोड का ही है। स्विफ्ट कोड बहुत दिक्कत दे जाता है। अगर हाँ स्विफ्ट कोड अगर डालोगे बिना तो ये पक्का करके डालना। कभी कभी ये होता है स्विफ्ट कोड गूगल में तो कुछ, हम अगर गूगल करके डाल रहे हैं गूगल में तो कुछ दिखाएगा, और कभी कभी बैंक बंद हो जाती है, कोई सी बैंक का स्विफ्ट कोड बदल जाता है, और अगर बदल गया ना तो पैसा तो आपको कहीं नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो पहले पक्का कर लो, जहाँ का स्विफ्ट कोड आप डाल रहे हैं वहाँ पर जाके पूछ लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन हम भोपाल का डाल रहे थे तो वहाँ पर जाने का तो मतलब सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए बस तुक्का चलाया ऊपर वाले का नाम लेके और सब कुछ ठीक हो गया है। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। जो भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल क्लियर करूँगी। क्योंकि मैं भी छोटी छोटी बात किसी को कमेंट में अगर पूछती थी ना तो बड़े बड़े यूट्यूबर लोग रिप्लाई भी नहीं करते थे कि क्या होता है क्या नहीं। हम लोगों को इतनी सी भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर ये होता है कि यार अगर कोई रिप्लाई करके बता देना तो ज़्यादा बेस्ट होगा। लेकिन चलो सारा कुछ ठीक हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। आई होप आप सबको पसंद आया, और थैंक यू सो मच माय ऑल सब्सक्राइबर, और जिन्होंने जो वीडियो भी देखते हैं उनको भी धन्यवाद, और बाय बाय।